साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। आज आज़ाद समाज पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन है और एक हमारे भाई है, मेरे मित्र हैं, राजन गौतम जी। राजन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जो ये प्रदर्शन है यूजीसी के समर्थन में, कितने लोग आने की उम्मीद है? आज जो ये प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, ये इसकी कितनी सफलता मिलेगी? आज तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने जितने भी आंदोलन किए वो सारे सफल रहे। जी जी। और आज का आंदोलन भी रिकॉर्ड तोड़ रहेगा। आप 12 बजे तक देखिएगा कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। यूजीसी के समर्थन में हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक सरकार इसको लागू नहीं कर देगी, पूरी सख्ती के साथ लागू नहीं कर देगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 27 को किस नज़र से देख रहे हो? क्योंकि गांव-गांव फील्ड आप लोग जो करते हैं, ग्राउंड जो कार्य करते हैं, 27 में सरकार बदलेगी। योगी आदित्यनाथ जी वापस गोरखनाथ मठ पहुंच जाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक पढ़े लिखे वकील नेता को मौका मिलेगा सरकार चलाने का। जी। अभी 26 का चुनाव सर पर है और 27 के लिए 1 साल है, तो 26 में कितने जिला पंचायत सदस्य ला पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 2026 के जिला पंचायत चुनाव में हम सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे और हम पूरी ताकत लगा देंगे कि 75 के 75 जिलों में हम अपना अध्यक्ष बना सकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अभी युवा वर्ग जो है वो चंद्रशेखर की ओर ज़्यादा देख रहा है, लेकिन वोट कन्वर्ट होना और रैली में फ़र्क होता है। नहीं, अब तो सब उम्र के लोग, आप यहाँ 15 साल से 80 साल तक के लोगों को देखेंगे। सभी उम्र के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित अधिकार को कोई युवाओं के लिए कोई मैसेज ऐसा, क्योंकि आपसे भी प्रेरणा ले। युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है, जो भीम आर्मी के योद्धा है या फिर देश में जो बदलाव चाहते हैं, वो धर्म और जाति की आग से निकल करके मानवता की बात करें। डॉक्टर बाबा साहब का संदेश था कि अपने घरों की दीवारों पर लिखो हम इस देश के शासक हैं। और शासक का मतलब उन्होंने इशारा भी दिया। बाबा साहब का स्टैचू आप ज़्यादातर ऐसे देखते होंगे, वो इशारा था कि आपका रास्ता दिल्ली की संसद जाकर रुकेगा, आपको संसद में जाना है। मेरा युवाओं से ये युवाओं को मेरा संदेश है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजगार के साथ साथ अपने पार्टी को मजबूत करने का काम करें और सत्ता स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। लेकिन नहीं, एक मिनट में आपको कह के आपका मनोबल या फिर आपको अपने समाज से अलग कर देगा। अब उसको लगेगा कोई मूर्ख होता है, उसे लगता है यार अब मैं दलित जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए दलितों के साथ नहीं बैठूंगा, कर दिया उसके एकदम अलग। तो आपने उसमें टूट-फूट कर दी। दूसरा, अगर कोई स्वाभिमानी आदमी होगा तो उसे लगेगा यार इसका मतलब मुझे दलित सोच रहा है कि मुझे ऐसा लगना चाहिए और मैं लगूंगा। तो अब फिर वो कहता है कि तुम जैसे हमें ज्ञान दोगे, तुम जैसे। अब इतनी बुरी दिन आ गए कि तुम जैसे हमें ज्ञान, कितना बड़ा डायलॉग है तुम्हारे पास। जात के आधार पर भी तो ये बात कह जा रही है। एक मूर्ख आदमी भी कथा बांध सकता है, उनका हमारे लिए सर्वोपरि है, पूजनीय है। लेकिन हमारा ज्ञानी व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, उनको आज भी जो है स्वीकार नहीं करता है। क्यों? जातिवाद के उन लोगों की बात मानेंगे जो जातिवाद करते हैं, जिन्होंने बाबा साहब के साथ जातिवाद किया, फूले के साथ जातिवाद किया, सावित्रीबाई फूले ने किसी को करते थे, उन लोगों को मानेंगे आप? उन लोगों को मानेंगे आप जिन्होंने क्या कहते हैं इस देश के अंदर जिन्होंने सती प्रथा बना के रखी, जिन्होंने बाल विवाह को बना के रखा, जिन्होंने जो है के आधार पर भेदभाव करवाया। आप जातिवाद करते हुए नहीं करी, चोर की गवाही पड़ी, आखिरी मीडिया का अनदेखा रवैया है। और देखिए, अभी जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है, इसमें भी अभी कोई खास जान नहीं, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी, जैसे महिला है, विकलांग है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अब आप इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशन होनी चाहिए कि किन किन बातों पर, किन किन आधारों पर हो, कितने टाइम में कार्रवाई हो, इसकी एक जगह तो जिक्र है कि हाँ भी 15 दिन के अंदर कार्रवाई का जवाब देना है। लेकिन ये नहीं है कि इसमें किस तरह की कोई भी एक सख्त सजा हो लगे। क्यों? क्योंकि जो भी पहले रेगुलेशन था उसमें थोड़ी डेफिनेशन थी, इसमें डेफिनेशन खत्म कर दी एकदम से। मतलब इतनी जल्दीबाजी में दिया गया है, ऐसा लगता है कि कोई आनंद फानंद में ये दे करके देश के अंदर किसी तरह से हिंसा या लोगों में आपसी मतभेद पैदा करना था, या ओबीसी वोट को अपनी तरफ खींचना था। ओबीसी वोटर को खींचने के लिए बीजेपी ने ये करा, लेकिन वो हाथ से निकल गया, क्योंकि ओबीसी को समझ में आ गया कि हमारे खिलाफ इन्हीं के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। जो हिंदू सम्राट कह रहे थे वो आज मोदी को तेली कह रहे हैं। तो जो है ये यूजीसी
नई गाइडलाइन है, अब दोबारा से ये लागू हो, क्योंकि अभी कोर्ट ने इसमें दिया है, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया है, तो दोबारा लागू होंगी तो ये डेफिनेशन के साथ होनी चाहिए और मजबूती के साथ होनी चाहिए, ताकि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शिक्षित बच्चों में, शिक्षित नागरिकों में जा रहा है, वो किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि ये शिक्षित नागरिक बनेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई साइंटिस्ट भी बनेगा, कोई नेता बनेगा, तो जब ये अपनी अपनी पोस्ट पे बैठेंगे, पोजीशन पे बैठेंगे, तो ये कास्टिज्म के हिसाब से ही सोचेंगे। इसलिए इनको अच्छा नागरिक बनना चाहिए, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, भाईचारे के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि सोचने के लिए क्या दे रहे हैं कि भाई ये जातिवाद करके आप आगे बढ़ेंगे, इसको दबाइए। क्योंकि देखिए, आप जब क्लास में जाता है बच्चा तो उसके साथ प्रोफेसर का भेदभाव है ना। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, कनाट क्लास में एक पत्रकार शिक्षक से पूछ लिया कि आप जातिवाद खत्म करना चाहेंगे, बोले हो ही नहीं सकता, किसके अंदर करना है जो जातिवाद खत्म कर। फिर दूसरा वो कह रहा है कि क्यों नहीं हो सकता था, अरे भाई कैसे कर रही है, क्या पैर का जूता सर पे रखोगी, ऐसे पूछ रहा है। तो मतलब पैर का जूता कौन, इनकी नज़र में जो शोषित लोग हैं, जिनको नहीं पता है, वो इनके पैर का जूता है। दूसरा कह रहा है कि तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, सुई का तलवार। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तलवार किसको कह रहा है, खुद को तलवार कह रहा है, क्योंकि वो सुई को हमेशा से ललकारता आया है, छोटा समझता आया है। और तीसरी बात उसने ये कि घोड़ों को गधों में नहीं शामिल हो सकता बच्चा, घोड़े से घोड़ा पैदा, यानी कि वो इंसान जैसे लोगों में भी भेदभाव के इस लेवल की उदाहरण देते हैं जिनका कोई यहाँ पे मैच नहीं करता। तो ऐसे लोगों की बात मानेंगे कोर्ट ने ऐसे ही लोगों की बात मान करके इतनी बड़ी संख्या के खिलाफ ये कोर्ट में स्टे दे दिया। और जबकि स्टे देने से सीधा साफ हो गया कि सवर्णों ने आंदोलन किया, सवर्ण कोर्ट ने सवर्णों भाइयों के लिए स्टे दे दिया। बाकी तो लाखों फाइलें जो है पेंडिंग पड़ी हुई, कोर्ट की फाइल पर धूल खा रही है, वहाँ टेबल पर पड़ी हुई, उन फाइलों पर कभी ध्यान नहीं जाता। दादा ने केस लड़ा, दादा मर गया, पोता केस लड़ रहा, उनको न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग के लिए ज़मीन, मकान, दुकान, बच्चा, लड़का का, शिक्षा का सारा पैसा लग जाता, उसके बाद भी हेयरिंग नहीं हो पाती। और इनका देखिए 24 घंटे के अंदर जो है इनको ऐसे ही EWS मिला इनको, 48 घंटे के अंदर मिल गया, पक्ष विपक्ष सबने शामिल होकर के इनको दे दिया। ऐसे ही उस पर संज्ञान नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गलत है, ये असंवैधानिक है। जबकि EWS जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है, क्योंकि आप देश के अंदर गरीबी करने का कहीं आरक्षण नहीं है, बल्कि जात पात खत्म करने का आरक्षण संविधान देता है, गरीबी खत्म करने का आरक्षण नहीं है। गरीबी के लिए और बहुत सारी योजना चल रही भारत के अंदर, उनका भी लाभ ये लोग ले रहे हैं। और उसके बावजूद इनका पेट नहीं भरता, इनका पेट खाए फटा जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कुछ खाली रोटी क्यों है। ये देश आज की जो रैली चंद्रशेखर करी है, इससे 27 का आगाज हो रहा है। एक तरफ समाज जो दो जगह बढ़ चुका है हमारा, एक तरफ बहन जी होगी, एक तरफ चंद्रशेखर होगा, पब्लिक को ये पता नहीं हम जाना किधर। तो क्या करूँ भाई, कुछ मत करो जी, ठीक है आप। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप लोग स्वस्थ रहें, हमारे लिए यही काम है। आज की जो जंतर मंतर रैली है, कल को भी फिर यहाँ विरोध प्रदर्शन है, फिर 14 तारीख का विरोध प्रदर्शन है, दमादम विरोध प्रदर्शन हो रहे, लेकिन समाज जाए कहाँ जाए? अधिकारों की लड़ाई लड़े, जागरूक बने, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े, और सबसे बड़ी बात जो उसकी लड़ाई है वो सामाजिक बराबरी की है। और सामाजिक बराबरी जहाँ जिसको वो सर माथे रखता है वहाँ पे उसकी सामाजिक बराबरी नहीं आ रही। सबसे पहले वो वहाँ पे बारीकी छाने, क्योंकि राजनीति आती जाती रहेगी, समाज हमेशा यहाँ रहेगा। तो समाज को पहले अपनी एकता नहीं तोड़नी चाहिए। रही बात लीडरों की, हो सकता है अभी कुछ समय के लिए लीडर अलग हो सकता है, समय आने पर एक हो जाए। तो समाज को आपसी भाईचारा नहीं तोड़ना चाहिए, हमें तो लोगों को जोड़ने का काम करना है। अगर हम आपस में ही टूट रहे हैं तो हम कैसे किसी को जोड़ेंगे? क्योंकि केवल एक जाति के आधार पर ना तो कोई सत्ता कोई और बना सकता, ना हम बना सकते हैं। तो हमें जोड़ने वाली हमारे तो दो लीडर हैं, और दोनों लीडर ही एक ब्राह्मणों की पार्टी है, दोनों कांग्रेस और बीजेपी, दोनों आला पाला खेल के देश को राज कर रही है ना, तो तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम आपस में कैसे इतने कम पेशेंस के साथ जीते हो? हैं वो आला पाला खेल के तुम्हें फुटबॉल की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले में, क्या तुम अपना एक ऑप्शन तैयार नहीं कर सकते? कल कुछ चंद्रशेखर तानाशाही दिखाए तो बहन जी को गोद में चले जाओ, बहन जी को पकड़ लो, बहन जी ताना दिखाए तो उधर। जब एक रहेगा ना तो कूटेगा, मारेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, कहाँ जाएगा? सही रहेगा। तो विकल्प होना चाहिए मेरे भाई। जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तो हमारा जो घर का, जब कोई एक ही आदमी कमा के खिला रहा है ना, तो वो ये क्या है, सब बात मेरी माननी पड़ेगी। जब उस घर में दूसरा भी होता है ना कमाने वाला, तो थोड़ी सी राय उसकी भी ली जाती है कि भाई मेरी भी कोई राय है कि नहीं है। तो हमें अच्छा है ना, मजबूती मिलनी चाहिए समाज के सामने। आज देखिए कोई नहीं है हमारा सांसद बोलने वाला, चंद्रशेखर भाई को समाज नेता बनाया, तो आज हमारी बात संसद में बोली तो जा रही। बताइए और कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एक समय पर बहन जी थी, बहुत हारती थी, आज बहन जी की तरह चंद्रशेखर भाई हार रहे हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए, हम उनकी टांग पकड़ के तोड़ने का काम करना चाहिए। तो हमें सोच को पहले तो अपने भाई के प्रति प्यार और सम्मान होना चाहिए। हम दूसरे को भाई भाई कहकर पैरों में गिर जाते हैं, 5 साल के बच्चों को पैरों में पूछते हैं पाए लगू, और अपने समाज के आदमियों को भाई कहते हैं, हमें संकोच होता है, हमें घृणा आती है, हमें लगता है यार ये तो हमारे से क्यों भाई कहना। अपने को इज्जत देना सीखें। बहन जी हमारी महान लीडर हैं, और आज अगर हमारे समाज में जब महान लीडर
उनका सम्मान करेंगे, उनके सपोर्ट करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।